दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इंटरनेशनल वुमेंस डे की। और इसी के बहाने हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल 8 मार्च को ही क्यों मनाया जाता है। इसके अलावा यह भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि भारतीय इतिहास के हिसाब से वो कौन 10 प्रभावशाली महिलाएं हैं जिनके अपने इतिहास हैं। तो आप बने रहिए हमारे साथ। और हम आज बात कर रहे हैं इंटरनेशनल वुमेंस डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुरुआत की कहानी 20वीं शताब्दी से शुरू होती है। इस दिन को मनाने की नींव उत्तरी अमेरिका और यूरोप के लेबर मूवमेंट ने रखी थी। यह आंदोलन महिलाओं के अधिकार के लिए इतिहास के पन्नों में दाखिल हुई कई महत्वपूर्ण आंदोलनों में से एक है। सबसे पहला महिला दिवस अमेरिका में 28 फरवरी 1909 के दिन मनाया गया था। इसका आयोजन सोशलिस्ट पार्टी ऑफ अमेरिका ने 1908 में न्यूयॉर्क में हुए गवर्नमेंट स्ट्राइक के कीर्तिमान के लिए किया गया था। इसके विरोध में खराब वर्किंग कंडीशंस की वजह से महिलाओं ने स्ट्राइक की थी। तो अब यह समझने की कोशिश करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुरुआत कब से हुई। इसके बाद 1910 में कोपेनहेगन और डेनमार्क के क्लारा जेटकिन ने अंतर्राष्ट्रीय महिला कॉन्फ्रेंस में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने का प्रस्ताव दिया। इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। इस प्रस्ताव के बाद साल 1911 में कई यूरोपीय देशों में सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया, जिसमें महिलाओं के हक के लिए लाखों प्रतिभागियों ने आवाज़ उठाई थी। उस दिन के बाद से महिलाओं के हक और स्वाभिमान के लिए आज तक आवाज़ उठाई जा रही है और तब से हर साल पूरे विश्व में महिला दिवस मनाया जाने लगा। हालांकि संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस दिन की मनाने की शुरुआत 1975 में की और 2 साल के बाद 1977 में यूएन जनरल असेंबली ने 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की तरह मनाने की घोषणा की। इस तरह हुई महिला दिवस मनाने की शुरुआत। बात करते हैं 21वीं सदी की 10 पावरफुल वुमेन के बारे में। किसी ने खेल में दिखाया दम तो किसी ने बिजनेस में लगाया दिमाग। जी हाँ, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मोनिका शेरगिल की। यह एक अनुभवी मीडिया पेशेवर है। इन्हीं की कोशिश से मीडिया सर्विस प्रदाता एवं निर्माता कंपनी नेटफ्लिक्स भारत में आया है। शेरगिल इससे पहले वाईकॉम 18 डिजिटल वेंचर्स जी और स्टार इंडिया नेटवर्क के साथ काम कर चुकी हैं। इन्होंने ही आमिर खान के साथ लेकर रियलिटी शो सत्यमेव जयते तैयार की। खास बात यह है कि यह शो एक साथ दूरदर्शन और स्टार नेटवर्क के विभिन्न चैनलों के साथ साथ 9 अलग अलग नेटवर्क के प्रसारित पर देखा जा सकता था। बात करते हैं अंकिति बोस की। यह जेलिंगो कंपनी की फाउंडर और सीईओ है। साल 1992 में जन्मी अंकिति स्टार्टअप के रूप में जेलिंगो की शुरुआत की थी, जिसकी वैल्यू इस वक्त $970 मिलियन यानी लगभग 97 करोड़ डॉलर से भी ज़्यादा हो चुकी है। इनकी कंपनी साउथ इंडिया एशिया के बाज़ार में फैशन प्रोडक्ट ऑनलाइन बेचती हैं। इस वक्त जेलिंगो का कारोबार 8 देशों में है और इसमें 600 से ज़्यादा कर्मचारी काम करते हैं। जेलिंगो की शुरुआत 2014 में हुई थी। अंकिति की कंपनी यूनिकॉर्न स्टेटस पाने में बेहद करीब है। $1 अरब की कंपनी को यूनिकॉर्न स्टेटस मिलता है। अब बात करते हैं अश्विनी अय्यर तिवारी की। यह प्रभावशाली महिला फिल्म मेकर और लेखिका है। विज्ञापन की दुनिया से कैरियर की शुरुआत करने वाली अश्विनी इसी उम्र में कई हिट फिल्मों का निर्देशन कर चुकी हैं। 41 वर्षीय अश्विनी ने 2016 में फिल्म नील बट्टे सन्नाटा से फिल्म निर्देशन की शुरुआत कर इस दुनिया में आई थी। इसके बाद इन्होंने 2017 में बरेली की बर्फी और 2020 में पंगा का निर्देशन कर चुकी हैं। अश्विनी को बरेली की बर्फी के लिए सर्वश्रेष्ठ निदेशक का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिल चुका है। अश्विनी अय्यर का जन्म 1979 में तमिल हिंदू परिवार में मुंबई के उपनगर मुलुंड में हुआ था। बात करते हैं दूती चंद की। यह एक धावक हैं और साल 2018 के एशियन गेम्स में 100 मीटर दौड़ में 2 सिल्वर मेडल जीतकर सुर्खियों में आई थी। साल 2019 के दूती ने विश्व यूनिवर्सिटी गेम्स में गोल्ड मेडल जीती थी। यह मुकाम हासिल करने वाली वो भारत की पहली महिला हैं। IAAF ने 2014 में अपनी हाइपर एंटीगेनिज्म नीति के तहत दूती को निलंबित कर दिया था, जिस वजह से उन्हें उसी साल के कॉमनवेल्थ गेम्स के भारतीय दल से बाहर कर दिया गया था। हालांकि इसके बाद दूती ने जबरदस्त वापसी की थी। उड़ीसा की 24 वर्षीय धावक
दूती समलैंगिक हैं और इस बात को गर्व के साथ दुनिया को बताती हैं। दूती कहती हैं कि अब मैं क्या करूं अगर मुझे एक लड़की से प्यार है। बात करते हैं गीता गोयल की। यह माइकल और सुसान डेल फाउंडेशन की कंट्री मैनेजर हैं। यह बेहतर शिक्षा और वित्तीय समावेशन के माध्यम से देश के गरीब तबके के लोगों का जीवन स्तर सुधारने के लिए तत्परता से काम कर रही हैं। गीता की कोशिशों से 35 अलग अलग पोर्टफोलियो वाली कंपनियों ने भारत में $100 मिलियन से अधिक का निवेश किया है। अब गीता भारत में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग के अलावा बीमा क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के लिए काम कर रही हैं। अब बात करते हैं गीता मंजुनाथ की। यह महिला की कोशिश से भारत जैसे विकासशील देश में महिलाओं को होने वाली ब्रेस्ट कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का पता आसानी से लग जाता है। गीता हेल्थ स्टार्टअप निरामयी की फाउंडर और CEO हैं। इन्होंने ऐसी AI बेस्ड थर्मल सेंसर डिवाइस बनाई है जो ब्रेस्ट कैंसर की पहचान शुरुआती स्टेज में ही कर लेती है। हालांकि यह डिवाइस 45 साल से कम उम्र की महिलाओं में 100% कैंसर का पता नहीं लगा पाता है, लेकिन इसके बाद की उम्र में 100% रिजल्ट देता है। थर्मल सेंसर डिवाइस छाती के घटते बढ़ते तापमान पर नज़र रखकर संभावित कैंसर के बारे में बता देता है। इस पूरी प्रक्रिया में महज 10 से 15 मिनट का वक्त लगता है। यह डिवाइस 5 mm के ट्यूमर का भी पता लगा देता है। चचेरी बहनों की मौत ब्रेस्ट कैंसर से होने पर गीता ने इस डिवाइस का निर्माण किया था। बात करते हैं करुणा नंदी की। यह देश की जानी मानी वकील हैं। सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाली करुणा का फोकस मानवाधिकारों और मीडिया कानून पर होता है। 43 साल की नंदी 2012 में दिल्ली के गैंगरेप के बाद भारत के बलात्कार विरोधी बिल को तैयार करने में अहम रोल निभा चुकी हैं। इसके अलावा नंदी भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों के लिए लगातार कानूनी लड़ाई लड़ रही हैं। हाल ही में नंदी को ब्रिटेन के उस पैनल में शामिल किया गया है जो दुनिया भर में मीडिया की स्वतंत्रता की रक्षा करने की रूपरेखा तैयार करता है। अब बात करते हैं मानसी जोशी की। बैडमिंटन प्लेयर ने अपने परिश्रम की बदौलत दुनिया के सामने मिसाल पेश की है। दिव्यांग मानसी वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड जीत चुकी हैं। मानसी ने BWF पैरा बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं। 2011 में सड़क हादसे में मानसी ने अपना बायां पैर खो दिया था, लेकिन वह हिम्मत नहीं हारी और खेलना जारी रखा। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर मानसी 9 साल की उम्र से ही बैडमिंटन खेल रही हैं। अपने इस शौक के दम पर उन्होंने देश का नाम रोशन किया है। इसके शानदार प्रदर्शन को देखते हुए भारत सरकार ने नियमों में बदलाव कर इन्हें सम्मानित किया था। अब बात करते हैं नीरा नंदी की। वॉल स्ट्रीट पर मॉर्गन स्टैनली में काम करने के बाद नीरा नंदी ने अपने पति देवल संधिगी को साथ अपने कॉर्पोरेट कौशल का उपयोग बिना लाभ वाले क्षेत्र में करने का फैसला लिया। नीरा ने सभी NGO को लाभ पहुंचाने के लिए दसरा नामक NGO की शुरुआत की। दसरा नामक तमाम NGO की वित्त पोषण की प्रक्रिया को कारगर बनाने में मदद करती है। नीरा नंदी की इस कोशिश से भारत में NGO चलाने वालों को काफ़ी फायदा पहुंचा है। अब बात करते हैं नेहा रस्तोगी की। साल 2011 में नेहा रस्तोगी के ससुर को सीने में भारीपन महसूस होने के बाद अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। जांच में पता चला कि नेहा के ससुर को कभी भी दिल का दौरा पड़ सकता है। एंजियोप्लास्टी के बाद भी नेहा उनके पति राहुल को अंदेशा लगा रहता था कि पता नहीं उनके पिता को कब दौरा पड़ जाए। ऐसे मुश्किल वक्त में नेहा और उसके पति राहुल को लगा कि अगर घर पर ही दिल के मरीज के पास कोई ऐसा उपकरण हो जो दिल की सेहत पर नज़र रख सके तो आने वाले खतरे को लेकर आगाह किया जा सकता है। साल 2013 में इस दंपत्ति ने खास किस्म की ECG मशीन का इजाद किया था। यह मशीन डेबिट कार्ड के थोड़े ही बड़े आकार का होता है जिसमें सूक्ष्म सर्किट लगे हैं। उपकरण में 2 सेंसर लगे होते हैं। इस मशीन की मदद से दिल की धड़कनों के बारे में मिली जानकारी स्मार्टफोन पर देखी जा सकती है। रस्तोगी दंपति ने इस मशीन का नाम संकेत दिया है। यह मशीन दिल के मरीजों के लिए वरदान से कम नहीं है। तो आज की इस वीडियो में यहीं तक। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।